Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi. So it was day 27 of the IBPS PO मेंस प्रिपरेशन एंड हार्डली अब हमारे पास 3-4 ही दिन बचे हैं मेंस को 30 नवंबर को। तो प्रिपरेशन अभी बहुत हाई स्पीड में चल रही है। तो सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी और उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर की मैंने जो कल PDF करी थी मैंने उसका वीडियो सोर्स से रिवीजन किया तो अफेयर्स क्लाउड से। देन इसको करने के बाद फिर मैंने फुल मॉक लगाया था ऑलिव बोर्ड से। तो क्या रहता है लाइब्रेरी में अच्छी सिटिंग एक सी रहती है ना, तो अच्छे से हो जाता है। फुल मॉक में वहीं पे देकर आती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये मॉक लगाया था, तो 8th मॉक था ये, 8th नंबर का मॉक था। तो इसमें आई गॉट 34.25 मार्क्स। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। क्वांट में बिल्कुल समझ लो सेक्शनली क्लियर हुई है और इंग्लिश में इतने ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं। और इसमें ना करंट अफेयर्स भी जुलाई मई जून जुलाई ऐसी दी थी, बहुत पुरानी पुरानी थी। तो वो भी मुझसे कुछ ही कुछ बनी है, क्योंकि मैंने तो सितंबर अक्टूबर अगस्त ये सब पढ़ रखा है। और इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा इन्होंने टफ़ करके रखी है ना इसमें, मतलब कि क्वेश्चन ही नहीं हिलते एकदम, मतलब अलग ही लेवल के हैं। क्योंकि मैंने जब इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो देखी है ना, तो सेक्शनल ही इंग्लिश की 10-11 रहती है और इसमें तो 10-11 मार्क्स लाना ही बहुत मुश्किल है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत एक्सट्रीम है ये। तो बस ये ऑलिव बोर्ड का लास्ट मॉक था। अब इसके बाद मैं ऑलिव बोर्ड से बिल्कुल नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल टाइम नहीं है डिमोटिवेट होने का, और इसको इसमें करके तो एकदम डिमोटिवेशन ही हो रही है। देन फिर वो मॉक लगाने के बाद फिर मैंने क्विज़ दी थी सुबह, जो मैंने PDF करी थी और सॉरी वीडियो सोर्स से रिवीजन कर लिया था। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर की मैंने क्विज़ दी थी, तो इसमें आई गॉट 37 मार्क्स आउट ऑफ 60। तो काफ़ी अभी भी उतने अच्छे से नहीं हुआ है, उसको रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि पहली पहली बार ही पढ़ा है। देन उतना करके मैं घर आ गई थी, मैंने ब्रेक लिया और फिर इसके बाद शाम को मैं पढ़ने बैठी थी। तो शाम को मैंने लगाया था डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में वही लेटर लिखा था, ऐसे लिखा था, यही गाइड लिखे डिस्क्रिप्टिव मॉक से। तो इन ऐसे आई गॉट 13 मार्क्स आउट ऑफ 15। अच्छे मार्क्स आ गए थे। और इसमें लेटर जो था इसमें आई गॉट 9.9 समथिंग मार्क्स आउट ऑफ, क्योंकि मैंने वर्ड लिमिट बिल्कुल क्रॉस नहीं करी थी। 150 था तो 155, 250 लिमिट है ऐसे की, तो 244 समथिंग लिखे थे वो भी। जैसे ओवरऑल मिला के 23 समथिंग स्कोर हो रहा था। अब मुझे लगा कि मैं एक बार टेस्ट तो करती हूँ कि इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो मैंने एकदम ना ऐसे ही रैंडमली एक मॉक उठाया इसी का और कुछ भी लिखा। देखिए आप देख सकते हैं, ABCD कुछ भी लिखा मैंने वर्ड लिमिट कंप्लीट करने के लिए। आप देख लो 1 2 3 4 कुछ भी लिखा है, एक भी सेंस नहीं है, एक स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, कुछ कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद सिर्फ मैंने उसकी वर्ड लिमिट को पूरा करा और मैंने लेटर भी लिखा ऐसे ऐसे भी, मगर वर्ड लिमिट पूरी 250 थी तो 250, 150 था तो 150 लिखा। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों चीज़ों का कुछ भी इसमें कंटेंट नाम की चीज़ें ही नहीं है। ना कोई लैंग्वेज नहीं, भी कुछ नहीं है ना, ASMR तक नहीं लिखा मैंने। और इसमें देखो लेटर में मुझे 9 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10। और ऐसे में भी मतलब ये कितना घटिया है ये मुझे अब लग रहा है कि इस पे रिलाई करने का तो है ही नहीं। सिर्फ आप प्रैक्टिस के पर्पज़ से अगर गाइडली का इसको यूज़ करना चाह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव ना, तो ही करिए कि टाइम लिमिट में काम हो जाए हमारा और हमको वर्ड लिमिट पता रहे। बाकी इसके मार्क्स, इसका स्कोर कोई भी रिलेवेंट नहीं, बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। आप देख लो कुछ खुद ही, मैंने कुछ का कुछ लिखा है तो भी मेरे कितने सारे मार्क्स आए। 9 मार्क्स आउट ऑफ 15 इन्होंने दिए हैं ऐसे में और 9 मार्क्स आउट ऑफ 10 मुझे दिए लेटर में, बल्कि कुछ भी नहीं है उसमें तो बिल्कुल बकवास था। तो मैं तो बिल्कुल इस पर ट्रस्ट कर ही नहीं रही हूँ अब, कि मैंने सिर्फ पैसे वेस्ट हुए हैं इसमें। देन फिर इसके बाद मैंने करंट अफेयर्स करी थी, तो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर की PDF रीड कर ली थी मैंने उस दिन भी। तो सब कुछ मतलब आज का सारे टास्क कंप्लीट हो गए इसी के साथ। अभी कल और अच्छे से